आजकल सोशल मीडिया में ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को झिंझोर कर रख दिया है। वीडियो ऐसा है जिसमें एक शख्स अपने सिस्टर के कंकाल को कंधे पे लेके बैंक में आता है और बैंक के कॉरिडोर में उस कंकाल को प्लेस करता है एंड उसको देख के सारे लोग हिल जाते हैं और इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो चलो समझते हैं कि ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी ऐसा है कि उड़ीसा के केओंझर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है, छोटा सा गांव। वहां का एक आदमी है जिसका नाम है जीतू मुंडा। वो एक ट्राइबल लेबर है। उसको अपने सिस्टर के जो अकाउंट से 20,000 रुपया क्लेम करना था एंड उसके सिस्टर के डेथ 3 महीने पहले हो चुका था। ही हैड गॉन टू द बैंक, एक ग्रामीण बैंक है जो आईओबी का है, और वहां पे जाके जब उसने क्लेम किया कि मेरे सिस्टर मर चुकी है और मेरे को अपना सिस्टर के जो 20,000 जो अकाउंट में है वो मुझे चाहिए, तो उन्होंने आज प्रोसीजर उन्होंने उससे डिमांड किया कि भाई डेथ सर्टिफिकेट तो चाहिए या प्रूफ भी चाहिए, तभी हम आपको दे पाएंगे। जीतू मुंडा जो है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत बार गया वहां पे, जब नहीं हुआ ही वेंट एंड एक्सह्यूम्ड द बॉडी एंड जो स्केलेटल रिमेन था उसको एक बोरे में डाल के वो लेके आया बैंक में। जब वो बैंक में रखा तो सारे लोग हिल गए उसको देख के और उसका वीडियो बना। फिर उसके पुलिस को बुलाया गया। फिर उसके बाद सारे लोग सख्ती में आ गए और उस पे काम करना स्टार्ट किए। स्टेट गवर्नमेंट भी उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर माहौल को थोड़ा जब बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा लोअर करने के लिए रेड क्रॉस से उसको 20,000 रुपया दिलाया और बाद में उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के लोग और बैंक के लोग मिलके उसके लिए जाके डेथ सर्टिफिकेट अरेंज किए और उसके पैसा भी रिलीज करवाए। तो इतने सारे चीजें हुआ, बट इतने बाद में क्यों हुआ, इस बारे में हमें आज डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारे ह्यूमैनिटेरियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहाँ चला गया, हमारे सेंसिटिविटी कहाँ चला गया। हम क्या खाली रूल बुक्स के अंदर रह गए या हमें उससे बढ़कर भी आगे कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये एक जीतू मुंडा की कहानी नहीं है। ये हर रूरल एरिया में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो वहाँ के लेबर्स होते हैं, वहाँ के जो रेसिडेंट्स होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। इसके पीछे मेन रीजन है लिटरेसी। ये सारे लोग इलिटरेट होते हैं, तो इनको समझाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है, जो बैंक के जो एम्प्लॉय है वो जो उनका जो रूल बुक्स है उनको उस पर जाना तो चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनके पास कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो इससे थोड़ा आगे बढ़ के उनको डिटेल समझाए कि क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या करना चाहिए। उनमें से एक सेल ऐसा बनना चाहिए जिसमें कोई एक एम्प्लॉय हो जो इनको जाके हेल्प करे। जब इनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है या उनको कहीं पे कोई और सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है तो आगे बढ़ के उनको हेल्प करे और आगे जाके इनको ये बनाने में बाकी मशीनरी के साथ मिलके काम करे, तभी जाके ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है। अभी एक जीतू मुंडा के केस में गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव हो गए, अलर्ट हो गए, बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे हमें आगे और सोचना पड़ेगा कि हमें और क्या किया जा सकता है। टोटल सिस्टम में एक ओवरऑलिंग की जरूरत है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब जो सिस्टर जो है कालरा मुंडा, जब उनके डेथ हो गई तो उनके नॉमिनी थे और एक भाई, और अनफॉर्चुनेटली उस भाई का भी डेथ हो गया था। तो इसलिए बैंक को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक में जो नॉमिनी था वो दूसरा भाई था। जब उसके डेथ हो गया तो जीतू मुंडा इज द ओनली सर्वाइवर हु कुड हैव क्लेम्ड द मनी, बट उसके लिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो उसके पास नहीं था। तो ये जो इग्नोरेंस है, इसको गवर्नमेंट मशीनरी को काम करना चाहिए कि इग्नोरेंस कैसे दूर हो। एंड पर्टिकुलरली फॉर द ग्रामीण बैंक्स रूरल एरिया में इसके लिए बहुत सारे काम करने की जरूरत है, बैंक्स को और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को मिलके। तो ये एक पर्टिकुलर केस था, इसी में सारे लोग आके मिलके कर दिए, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन द सोशल मीडिया, दैट्स व्हाई। बट ये कोई वन टाइम सोल्यूशन से काम नहीं चलने वाला है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है ये जानना भी जरूरी है। तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट्स करिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।